भिवंडी के नए गांव में 29 वर्षीय युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा था, जिसे शांति नगर पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। भिवंडी के शांति नगर पुलिस ने टीमगढ़ के हनुमान मंदिर के पास एक अवैध हुक्का पार्लर पर छापा मारकर 21,600 का प्रतिबंधित सामान जब्त किया। 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। फरार लोगों की तलाश जारी है। भिवंडी के पिंपलास गांव की लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब न मिलने पर संदीप ने 7 से 8 लोगों के साथ सिक्योरिटी मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कोनगांव पुलिस ने आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भिवंडी में दहेज के लिए एक महिला के साथ मारपीट और मानसिक पीड़न हुआ। पति और परिवार ने उसकी 1.5 साल की बच्ची छीनकर उसके घर से निकाल दिया। शांति नगर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है जांच। मुंबई के भांडू में तेज बारिश के बाद टीले पर बने कई घर और दीवारें सिर्फ 10 सेकंड्स में गिर गई। महाराष्ट्र में एक दिन में ही मिला 27,000 लोगों को नौकरी। सीएम देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर आयोजित हुए 102 रोजगार मेला, 57,000 लोगों ने किया था रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में कोविड-19 अपडेट, 22 जुलाई को 9 नए केसेस, जिसे स्टेट का एक्टिव केसेस घटकर 31 हो गया है। 5 मुंबई से, 3 थाने से और 1 पुणे से हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, बबल्स बस्ट होने वाले हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के दाम गिर सकते हैं। उनके हिसाब से ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है जो सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। राजस्थान के अलवर में शिवरात्रि पर कांवड़ियों की परिक्रमा के दौरान बिजली का करंट लगने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और 32 लोग झुलसे। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने 21 जुलाई के हाईकोर्ट वर्डिक्ट पर नाराजगी जताई, जिसमें 2006 ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को रिहा किया गया। उन्होंने कहा, ये न्याय व्यवस्था का फेलियर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और सबूत मजबूती से पेश किए जाएं। 22 जुलाई को भिवंडी महानगर पालिका ने हंडी कंपाउंड फातिमा होटल के पास एक जर्जर घोषित की गई इमारत पर कार्रवाई की, जिसे पहले ही खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन लोग तब भी रह रहे थे। पुलिस बंदोबस्त के साथ बिल्डिंग खाली करवाई गई और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। अजीत पवार के जन्मदिन पर एनसीपी भिवंडी यूनिट ने सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। कल्याण नाके पर 2 व्हीलर्स राइडर को फ्री में पेट्रोल दिया गया। साथ ही रिमांड रूम के बच्चों के लिए भोजन वितरण भी किए गए। बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में एयरपोर्ट का ट्रेनिंग जेट माइलस्टोन स्कूल से टकरा गया। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 25 बच्चे थे। करीब 170 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में मानसिक स्वास्थ्य जान जाने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सैलरीड और नॉन ऑडिट केसेस की आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट 31 जुलाई तक करना जरूरी है, वरना 1% महीना इंटरेस्ट लगेगा। कल्याण के एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट को वेट करने को कहा तो गोकुल जाने रिसेप्शनिस्ट को बाल से पकड़कर जमीन पर घसीटा और लात मारी। स्टाफ और दूसरे लोगों ने बचाया। सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। मानपाड़ा पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को करी गिरफ्तार। 9-20 जुलाई तक चर्चगेट विरार कॉरिडोर पर अनऑथराइज्ड ट्रेवल और हॉकर्स पर आरपीएफ बोरीवली ने कार्रवाई की। दिव्यांग कोचेस में सबसे ज्यादा 890 लोग बिना परमिशन सफर कर रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर 19 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ हुआ जब्त। बैंकॉक से मुंबई आए 5 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। 4 अलग अलग मामलों में हुई कार्रवाई। शादी के 18 महीने बाद महिला पहुंची कोर्ट। मुंबई में फ्लैट 12 करोड़ के एलिमनी की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को लगाई फटकार, कहा एमबीए की हो खुद ही कमाओ। मुंबई में महिला से 62 लाख की साइबर फ्रॉड। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का झांसा देकर आरोपी ने अलग अलग लोगों से ऐंठे थे 8 करोड़ रुपए। महिला ने साइबर पुलिस से मांगी मदद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक सरकारी स्कूल की टीचर्स को निलंबित इसलिए कर दिया गया क्योंकि एक वीडियो में वो क्लासरूम में बालों में तेल लगाते हुए और बॉलीवुड गाने सुनते हुए दिखी थी स्टूडेंट्स के सामने।
एयरटेल बनी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। भारत की टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल अब मार्केट वैल्यू के मामले में टीसीएस को पीछे करते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। केंद्र कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार और कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 32,000 की जा सकती है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार। भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग 50वें स्थान से बढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गई है। अब भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की गई है। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। ओडिशा सरकार ने पेट्रोल और डीजल को प्लास्टिक की बोतलों में बेचने पर लगाई रोक।